तो मेरी पहली पोएट्री माँ के ऊपर है। तो इस पोएट्री में, ये पोएट्री एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है कि जब बच्चा अपनी माँ को शीशे में, माँ अपने आप को शीशे में देख रही है और बहुत ही डिसअपॉइंटेड नज़र आ रही है। उसे लग रहा है कि अब मैं उतनी खूबसूरत नहीं लगती, मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, मेरे चेहरे पे फाइन लाइंस आ गई हैं और अब मेरे अंदर वो बात नहीं है जो कभी हुआ करती थी। तो वो बच्चा अपने मन में अपनी माँ के लिए कुछ पंक्तियाँ कहता है। और वो क्या कहता है? माँ थोड़ी सादा ही अच्छी लगती है, सादा, सिंपल। माँ थोड़ी सादा ही अच्छी लगती है, वो थोड़ी ज्यादा ही अच्छी लगती है। उसके बच्चे जैसी हंसी बहुत भाती है, उसकी बच्चे जैसी हंसी बहुत भाती है और हंसी के आगे धारी कहाँ नजर आती है। उसके हाथों से बना भोजन बहुत सुख देता है, उसके हाथों से बना भोजन बहुत सुख देता है और हथेली पर पड़े निशानों को खुद ही ढक देता है। जब वो पल्लू में अपने पेट को छुपाती है, जब वो पल्लू में अपने पेट को छुपाती है तो बेशक उसकी खाल कुछ लटकी नजर आती है, पर उसे देखकर मुझे फक्र होता है, पर उसे देखकर मुझे फक्र होता है क्योंकि उसी में तो मेरा जिक्र होता है। न जाने घंटों आईने से क्या पूछती है, न जाने घंटों आईने से क्या पूछती है, जिसे खुद कुछ पता नहीं उससे क्या पूछती है। कभी मुझसे पूछे तो मैं बताऊं, कभी मुझसे पूछे तो मैं बताऊं कि वो कितनी कमाल लगती है। माँ तू थोड़ी सादा और थोड़ी ज्यादा बेमिसाल लगती है। थैंक यू, थैंक यू। मेरी अगली कविता भी औरतों को ही समर्पित है, मतलब औरतों के ऊपर ही लिखी गई है, लेकिन इसमें औरतों की तारीफ या उनकी अच्छाइयों के बारे में वर्णन नहीं है, बल्कि उनको एक जिम्मेदारी है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम समाज में कुछ बदलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि समाज का हमारे प्रति, औरतों के प्रति एक अच्छा नज़रिया हो, तो हमें भी कोशिश करनी पड़ेगी कि हम भी औरतों के प्रति वही नज़रिया रखें। जब हम दूसरी औरतों के प्रति नज़रिया बदलेंगे तो मुझे यकीन है कि हमारे प्रति, हम भी सभी औरतों के प्रति वो नज़रिया बदला जाएगा। उसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के मैंने ये कविता लिखी है जिसका नाम है बदलाव। चलो आज कुछ बदल देते हैं, चलो आज कुछ बदल देते हैं, कपड़े बहुत हुए कुछ ख्याल भी बदल लेते हैं। साड़ी पहनकर पल्लू मुंह में दबाया, साड़ी पहनकर, पुराने जमाने में होता था ना, साड़ी पहनकर पल्लू मुंह में दबाया, बगल में रहने वाली लड़की की चुगली करके बड़ा मजा आया। आज वही सूट बूट पहनकर ऊंची कुर्सी पर बैठ गईं, आज वही सूट बूट पहनकर ऊंची कुर्सी पर बैठ गईं, पर अपने बाजू में बैठी कलीग से ही तुम जल गईं। जब कोई सादी पोशाक में तुम्हारे सामने आया, जब कोई सादी पोशाक में तुम्हारे सामने आया, अपना ब्रांड चमकाकर तुमने उसे नीचा दिखाया। कूल बनने की तुम क्या बात करती हो, कूल बनने की तुम क्या बात करती हो, तुम सदियों पुरानी बात का रिपीट टेलीकास्ट करती हो। इन पुरानी बातों में पड़ना फिजूल है, इन पुरानी बातों में पड़ना फिजूल है, एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ना ही ब्लडी कूल है। जब कोई औरत प्रमोशन लेकर आए, जब कोई औरत प्रमोशन लेकर आए, सबसे पहली ताली बजाता हुआ औरतों को ही पाए। यदि वह घर को प्रायोरिटी बनाए, आजकल बहुत होता है, मतलब औरतों का बाहर निकलना, काम करना ही एक तरह का टैबू बन गया है कि अगर आप जॉब में हैं, आप काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वही औरतें सक्सेसफुल हैं। लेकिन जब कोई यदि वह घर को प्रायोरिटी बनाए तो उसका आत्मसम्मान दूसरी औरत ही बचाए। जब वह सपनों के पीछे जाए, जब वह सपनों के पीछे जाए, उन्हें पूरा करने के लिए औरत ही हाथ बढ़ाए। अगर कोई अपने हक की आवाज उठाए, अगर कोई अपने हक की आवाज उठाए,
तो एक औरत ही उस आवाज को बुलंद बनाए। ये करना ही हमें आज की नारी कहलाएगा, ये करना ही हमें आज की नारी कहलाएगा, और मुझे यकीन है कि ये समाज जरूर बदल जाएगा। थैंक यू सो मच। अब मैं लखनऊ से हूँ और लखनऊ में मेरा आना जाना लगा रहता है क्योंकि मेरा घर यहाँ पर है, पर मैं परमानेंटली यहाँ नहीं रहती। अब मैं बाहर रहती हूँ, मैंगलोर में रहती हूँ। तो पर पता नहीं, लखनऊ ऑफ कोर्स शायद सभी को होता है अपने शहर में जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उनका बचपन बीता, वहाँ पे कहीं ना कहीं उन्हें लगाव होता है। तो बस लखनऊ के लिए मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी हैं और उसी से मैं अपना ये आपसे इजाज़त लूँगी। अगले साल मिलने का वादा करके जाता हूँ, अगले साल मिलने का वादा करके जाता हूँ, तू आबाद रहे ये दुआ देके जाता हूँ। ठहरने का इरादा तो कभी ना था मेरा, ठहरने का इरादा तो कभी ना था मेरा, फिर भी आंखों में आंसू हमेशा ही लेकर जाता हूँ। धन्यवाद।